हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा आज एक इस चेहरे की। ये वो चेहरा है जो यूपी की राजनीति में ख़ास तौर पे, यहाँ तक कि पूरी भारत की राजनीति में इसकी चर्चा हुई। आप इस चेहरे को ऐसे पहचान नहीं पा रहे होंगे। इनका नाम है प्रवीण निषाद। लेकिन यूपी की राजनीति में इस चेहरे ने योगी आदित्यनाथ को मात दी। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने गोरखपुर की वो सीट जिसको कई बार से जीतते आ रहे थे वो छोड़ दी। और ये प्रवीण निषाद थे, एक युवा नेता जिसने गोरखपुर में योगी के कैंडिडेट को मात दे दी। हालांकि सपा की टिकट पे चुनाव लड़े थे। सपा बसपा गठबंधन ने इस चेहरे को खड़ा करके वो चुनाव योगी को हरवा दिया। और ये चेहरा अब आपके लिए बड़ी खबर ये है कि ये चेहरा अब योगी आदित्यनाथ की पार्टी का चेहरा उन्हीं के चुनाव क्षेत्र से बन सकता है। मामला बिल्कुल तय होने के करीब है, कभी भी ऐलान हो सकता है। प्रवीण निषाद के बारे में बता दूं, निषाद पार्टी, इनके पिता बीएसपी से अलग हुए थे, डॉक्टर संजय निषाद। उन्होंने निषाद पार्टी खोली थी जिसका नाम दिया था निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, यानी NISHAD। और वो निषाद पार्टी को डॉक्टर संजय निषाद ने खड़ा किया। और ईस्ट यूपी के कई ऐसी सीट्स हैं विधानसभा की, लोकसभा की, जहां निषाद वोट बहुत ज़्यादा है और उन्होंने वहाँ पे अच्छे से मजबूती से अपनी पार्टी खड़ी की। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट छोड़ी तब प्रवीण निषाद, जो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं, उनको मौका दिया। सपा ने अपनी टिकट पे लड़ाया निषाद पार्टी से, जो उसका गठबंधन हुआ। सिंबल सपा का था, बीएसपी ने सपोर्ट दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। और ऐसे में प्रवीण निषाद लोकसभा के सांसद बन गए उस गोरखपुर से, जिसके लिए आज तक योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाए जाते हैं कि कैसे उनका कैंडिडेट हार गया। अब माहौल बदला है। निषाद पार्टी दरअसल गोरखपुर से अपना सिंबल मांग रही थी, महाराजगंज की सीट भी मांग रही थी सपा से, उन्होंने सीट मिल जाए। ऐसे में जबकि कांग्रेस को सपा बसपा गठबंधन ने भाव नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से RLD को अपनी सीटों पे सपा ने उतारा, तो निषाद पार्टी को सिंबल देना सपा के लिए आसान नहीं था। उसने दोनों जगह कहा कि कैंडिडेट आप अपने उतारिए, सिंबल हम देते हैं, और बात बन नहीं पाई। तब डॉक्टर संजय निषाद, एक फ़ोटो मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, तब डॉक्टर संजय निषाद संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मिले, महेंद्र पांडे से मिले और फाइनली योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात हो गई है। और अब ऐसे में मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि कई सीटें हैं ईस्ट यूपी में जिन पर निषाद पार्टी के कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। गोरखपुर और घोसी शायद उनको सीटें दी जा सकती हैं। और ऐसे में ये वाकई में चौंकाने वाली बात हुई कि जिस चेहरे ने मात दी योगी आदित्यनाथ को, अब योगी आदित्यनाथ उसी चेहरे को अपनी पार्टी में लाकर अपना सिंबल देकर अपनी ही सीट से खड़ा कर सकते। तो जैसे ये खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सपा को पहले ये भान हो गया है कहीं ना कहीं कि अब निषाद पार्टी उनके गठबंधन में नहीं रहेगी। तो ऐसे में उसने फ़ौरन कानपुर और गोरखपुर से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रामबुहाल निषाद दोनों निषाद कैंडिडेट हैं। रामबुहाल निषाद को उतारा है गोरखपुर से, अच्छा चेहरा है वहाँ का। और दूसरी तरफ रामकुमार निषाद को कानपुर से उतारा है। दो निषाद चेहरों को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। ऐसे में निषाद पार्टी और बीजेपी का अगर गठबंधन होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।